फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार का इंट्रो, मतलब बिहार का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो ये सब तो बेसिक है, आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए मैप से सीधा स्टार्ट करते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति और विस्तार देखते हैं। तो ये जो इसकी अक्षांशीय विस्तार है वो ये देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 उत्तरी अक्षांश है। और उसके बाद यहाँ तक है ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, अब नॉर्थ। और फिर उसके बाद है देशांतरीय विस्तार है इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्व देशांतर, ओके, यानी कि ईस्ट। और वहाँ से लेकर यहाँ तक है 88 डिग्री 17 मिनट 40 ईस्ट तक, ठीक है। फिर भारत में बिहार की स्थिति क्या है, तो भारत में बिहार की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्व है, यानी कि जो बिहार जो है वो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। और उस राज्य की जो आकृति है वो है आयतकार है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे है ना कुछ इस शेप में, तो आयतकार है, ठीक है। और ये देखिए टेबल, तो इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये है मैप है जब जब बिहार का विभाजन हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जब था तब का है ये। और फिर जब बंगाल भी यहाँ से बिहार से अलग हुआ, ये तब का मैप है, ठीक है, 1 अप्रैल 1912, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ जब उड़ीसा अलग हो गया तो बिहार और झारखंड था सम्मिलित, और ये तब का मैप है। तो उड़ीसा कब अलग होता है, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य से अलग हो जाता है, और फिर वो बिहार का अंतिम विभाजन होता है। तो ये रहा, ये टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। और उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की गठन की घोषणा की गई, जो कि बिहार में उस समय झारखंड और उड़ीसा भी था। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हो गया। अगर गठन पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1912 को, और अगर घोषणा पूछी जाए बिहार राज्य की तो 22 मार्च को, ओके। देखिए ये ईयर तो सेम है, तो ये कभी कभी क्या अक्सर आता ही रहता है, ये तो हर बार बीपीएससी में पूछा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर घोषणा पूछी जाए तो 22 को, और अगर गठन पूछा जाए तो 1 अप्रैल को, ठीक है। वो 22 मार्च को और ये 1 अप्रैल को, और है दोनों 1912 में। फिर उसके बाद जब उड़ीसा अलग होता है, कब होता है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक हो जाता है ये, यानी कि अलग हो जाता है उड़ीसा। फिर झारखंड और बिहार रह जाता है। फिर जब झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, तो तब ये बिहार का अंतिम विभाजन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है बिहार की जो विशेष तथ्य है वो देख लेते हैं। तो बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को होता है, और इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। PYQ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और PYQ और आता रहता है, ये तो इंट्रो में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पेज है, हाँ ये पेज भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो बिहार की ये जो लंबाई है ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, ऐसे। तो ये कितनी है, तो 345 इजीली याद हो जाएगा, 345 किलोमीटर, ओके। और इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम, तो ये कितनी है, तो 483 है ये, ठीक है, 483 किलोमीटर। और उसके बाद इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो वो है 173, ठीक है, 173 फीट है। और अगर मीटर में पूछा जाए तो वो 53 मीटर है, ओके। और फिर औसत वर्षा होती है बिहार में 112 सेंटीमीटर, ठीक है। और भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो वो है 2.86%, ओके। और फिर उसके बाद है कि ये भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब बिहार का जो बिहार जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार 12वें नंबर पे है, ठीक है। और भारत का तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है अपना बिहार, ठीक है, बिहार है। और अगर और फर्स्ट है यूपी, सेकंड है महाराष्ट्र, और मतलब जनसंख्या में पूछा जाए तो, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार है, फर्स्ट यूपी है, सेकंड महाराष्ट्र है, और थर्ड बिहार है, ठीक है। और क्षेत्रफल में बिहार राज्य का जो रैंक है वो है 12th रैंक है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक विभाजन। तो प्रशासनिक विभाजन देखते हैं अब, ये थोड़ा ना कट गया है, पेज ड्रॉप हो गया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो प्रशासनिक जो विभाजन है, तो प्रमंडल कितने हैं, 9 है बिहार में, प्रमंडल 9 है। तो उसके बाद जिला जो है वो 38 है, और जो 38th वाला जिला है वो है कौन सा है, अरवल, ठीक है, अरवल है। और देखते हैं नीचे, हाँ, तो उसके बाद है अनुमंडल कितने हैं बिहार में,
तो वो 101 है, क्रॉप हो गया है वो अनुमंडल, ठीक है। तो अनुमंडल बिहार में 101 है और प्रखंड से अंचल वो 584 है। नगर निगम है 19 है बिहार में, नगर निगम 19 है। और नगर परिषद अगर पूछा जाए तो वो 88 है, ठीक है। नगर परिषद कितनी है तो वो है 88। फिर उसके बाद नगर पंचायत है 154, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर अगर नगर निगम पूछे तो नगर निगम देख लीजिए आप 19 है। और जो 19वां नगर निगम है वो है सहरसा का, ठीक है। और हाँ ये फिर अब हम देख लेते हैं बिहार की विधायिका, ठीक है। तो बिहार की विधायिका देखते हैं, ये है, ये भी क्रॉप हो गया है थोड़ा सा। तो बिहार का विधानमंडल कैसा है तो वो है द्विसदनीय, ठीक है, द्विसदनीय है वो बिहार की विधानमंडल। और बिहार की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है तो बिहार की विधानसभा की सीटों की संख्या है 243, ओके। विधानसभा, ठीक है, सीट है 243। उसके बाद विधान परिषद सीटों की संख्या है 75, जिसके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे ट्री बना रखी है प से परिषद, और अगर हिंदी में से जब 75 बोलते हैं तो प और प, ठीक है, परिषद और 75 ऐसे करके ट्री बनाई मैंने। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 40 है, जिससे 6 सीट जो है लोकसभा के लिए, यानी कि एससी के लिए रिज़र्व है। 40 में से 6 सीटें जो है एससी के लिए रिज़र्व है, ओके। और फिर है राज्यसभा सीटों की संख्या है बिहार में 16 है। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या है वो 40 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 38, यानी जो एससी के लिए है वो 38 है, और जो एसटी के लिए सीट है वो 2 है, ओके। ये आरक्षित सीटों की संख्या है, ओके। टोटल 40 है, तो कितनी आरक्षित मतलब रिजर्व सीटें कितनी है 40 है, जिसमें से एससी की सीट है कितनी 38, और एसटी के लिए है 2, ओके। जो कि एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है वो कहाँ पे है तो कटोरिया और मनिहारी में। और फिर उसके बाद है लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु तो आरक्षित सीटों की संख्या तो 6 है, यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि यहीं पे बताया था मैंने। तो लोकसभा में 6 सीटें हैं आरक्षित एससी के लिए। कौन कौन सी है, कहाँ पे मतलब, तो वो है यहाँ पे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गयाजी और सासाराम। तो सबको पता ही होगा कि गया का नाम अब गयाजी हो गया है ना, गयाजी। तो गयाजी नाम कर दिया गया है अब गया का। और अब हम देखते हैं राज्य की सीमा, ठीक है। तो ये मैप देख लेते हैं पहले। तो उत्तर में देख लीजिए नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल से बिहार राज्य की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बाउंड्री टच करते हैं नेपाल से, तो उसमें आता है ये पश्चिमी चंपारण, एक मिनट, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, या पश्चिमी चंपारण, सेकंड पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो 7 हो गए ना डिस्ट्रिक्ट। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से ये सीमा साझा करती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है दक्षिण में, देख लेते हैं। यहाँ दक्षिण में कौन है, झारखंड, ठीक है। तो दक्षिण में देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी रोहतास, औरंगाबाद, गया के बाद है नवादा, फिर जमुई, फिर बांका, ठीक है। तो झारखंड के साथ फिर बांका, फिर यहाँ पे आगे भागलपुर भी है और कटिहार भी है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ओके। अब नेक्स्ट है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और फिर पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और जैसे 3 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन सी, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और इधर पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कितने जिले साझा करते हैं तो 8 जिले बिहार के, जो कि उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। कौन कौन से, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो 8 जिले, ठीक है। तो अभी देखा हमने कि झारखंड के साथ और यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ, दोनों के साथ 8 जिले जो है बिहार के वो सीमा टच कर रहे हैं, यानी कि बॉर्डर टच हो रही है। और नेपाल के साथ 7 जिले, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले, ठीक है। जिसमें से कि जो ये है किशनगंज, ये सबसे पूर्वी जिला है,
और जो पश्चिम चंपारण है ये सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल में, और ये सबसे उत्तरी ज़िला भी है, ठीक है, पश्चिम चंपारण। और ये जो कैमूर है यहाँ पे, कैमूर है जो ये सबसे पश्चिमी ज़िला है बिहार का। और यहाँ पे गया है जो कि सबसे दक्षिणी ज़िला है, ठीक है। और जो ये रोहतास है ना, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो और हाँ, ये जो पश्चिम चंपारण है ये नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी काउंट होता है, ओके। और किशनगंज जो है ये भी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है और वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी। और हाँ, एक और है कटिहार, ये रहा कटिहार। तो कटिहार भी पश्चिम बंगाल के साथ और इधर से झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये था इंट्रो बिहार का जो कि हमने देखा। थोड़ा सा और है, बिहार के जो राज्य प्रतीक है उसे देख लेते हैं एक बार। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष, और राजकीय वृक्ष है बिहार का वो है पीपल, ठीक है। और राजकीय पुष्प है गेंदा जो कि 2013 में घोषित किया गया। और राजकीय पशु है बैल, 2013 से पूर्व में, मतलब 2013 से पहले रीच था, ठीक है। और उसके बाद राजकीय पक्षी है गौरैया, तो गौरैया है। और फिर राजकीय मछली है मांगुर मछली। और प्रथम राजकीय भाषा जो है बिहार की वो है हिंदी, और जो द्वितीय राजकीय भाषा है बिहार की वो है उर्दू, ठीक है। ये भी PYQ है, मतलब आ चुका है। उसके बाद बिहार का जो राज्य गीत है वह है मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार, ये भी आ चुका है। तो बिहार का राजकीय गीत अभी हमने देखा, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार, ठीक है। और इसके जो गीतकार है वो है सत्यनारायण, और संगीतकार है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। और ये मान्यता दी गई इस गीत को कब, मतलब बिहार का राजकीय गीत को मान्यता दी गई 2012 में, ठीक है। और बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है जो है, एक तो राजकीय गीत है ये मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार, और जो राज्य का प्रार्थना गीत है वो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। देखिए जो PYQ उसमें मैंने लिखा हुआ भी है पहले से ही, क्योंकि ये बुक मैं भी पढ़ती हूँ तो इसलिए इस पर लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट मार्क है पहले से। और जो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ नोट ऐड किया था तो वो है, यहाँ पे ये रफ हो गया, मतलब स्कैन करने की वजह से नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ कि प्रथम हिंदू समाचार पत्र तो वो है बिहार बंधु। उसके बाद है प्रथम हिंदी फिल्म जो बनी है वो है कल हमारा है, ठीक है। और प्रथम भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, ठीक है। और फिर उसके बाद है मैथिली, मतलब प्रथम मैथिली फिल्म, ठीक है, वो है कन्यादान। और दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर, मतलब प्रथम पूछा जा रहा है यहाँ पे, सारे प्रथम है, ठीक है। तो प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रमंडल एवं संबंधित जिले, ठीक है। ये टेबल है। और फिर उसके बाद ये टेबल है यहाँ पे दी हुई है और मैप भी है यहाँ पे, तो हम मैप के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। तो मैप में देखते हैं, सारण से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सारण प्रमंडल, इसमें जिलों की संख्या है वो 3 है, कौन कौन सी, और यहाँ पे सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। एक मिनट, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, छपरा, ठीक है। और उसके बाद है तिरहुत, तो तिरहुत प्रमंडल में आते हैं कितने, 6 जिले आते हैं पूरे, और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, ये यहाँ पे है मुजफ्फरपुर, यहाँ पे। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर, ठीक है। फिर उसके बाद है दरभंगा प्रमंडल, तो दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें 3 जिले आते हैं दरभंगा में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पिंक कलर का है। और इसमें कौन कौन से हैं, तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, कॉपी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ये रहा दरभंगा प्रमंडल, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। उसके बाद आता है कोशी प्रमंडल, कोशी में भी 3 जिले आते हैं, इसमें है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में पूरे 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। उसके बाद आता है पटना प्रमंडल। तो वो पटना प्रमंडल में पूरे 6 जिले आते हैं, ये है, ठीक है, ये ब्लैक से कवर हो रखा है जो। तो वो पटना प्रमंडल में पूरे 6 कौन कौन से हैं? तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। उसके बाद आता है मगध। तो मगध में जिलों की संख्या है 5 और जो कि है गया, और ये जो है पिंक है, मतलब पिंक शेड हो रखा है जिसमें, तो उसमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। उसके बाद आता है मुंगेर। उसके बाद आता है मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर में पूरे 6 जिले आते हैं। उसमें है जमुई, और मुंगेर भी खुद आता है, और लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। और एक है शेखपुरा, यहाँ पे है शेखपुरा। तो ये पूरे 6 जिले आते हैं इसमें। उसके बाद आता है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें कि सबसे कम जिले आते हैं, वो है भागलपुर खुद है और एक बांका, ठीक है। तो ये 2 आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम जिले किस में आते हैं, तो वो भागलपुर प्रमंडल में आते हैं, सिर्फ 2 जिले। और सबसे ज़्यादा तो है नहीं, तो जिलों के सबसे ज़्यादा मतलब 6 है तिरहुत प्रमंडल में, और पटना में 6 है, और मुंगेर में 6 है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ, ये टेबल है, टेबल देख सकते हो आप यहाँ पे, देख लीजिए ये टेबल, और इस टेबल की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और ये था बिहार का इंट्रो, जिसमें से कि 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, है ना, मतलब ये बाउंड्री से और स्थापना से, मतलब बिहार राज्य का गठन, यहाँ का दिवस पूछ लिया जाता है, और प्रमंडल का भी आ जाता है, या कौन सी बाउंड्री, मतलब बिहार राज्य के कौन सा जिला नेपाल से टच करता है, या कितने जिले टच करते हैं, तो ये सब आ जाता है। तो ये था बिहार का इंट्रो, जिसमें ये सारे मतलब PYQ वगैरह सब मैंने उस पर टिक कर दिया इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट इसका PYQ भी अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, और कुछ सजेशन अगर देना होगा तो वो भी दे सकते हो आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।